और पूज्य श्री बाबा महाराज ने हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतता। हम लोगों ने देखा है शरीर की कैसी अवस्था होने के बाद भी अहरनिश नाम चलता था। अहरनिश मयूर का कंठ जैसे ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे बाबा की जिह्वा, बाबा का कंठ। और दास को तो ऐसा विश्वास है कि बाबा केवल कंठ से, जिह्वा से, केवल स्मृति से नहीं, ऐसे संतों के तो रोम रोम से हरिनाम प्रकट हो रहा है। वैराग्य पूर्ण रहनी ऐसी। बाबा जब श्री गोविंद कुंड विराजते, कैसी अनुपम भजन निष्ठा, कैसी नाम निष्ठा। शरीर पर एक ही वस्त्र, एक ही बहिर्वास, एक ही कौपीन और करुआ। इसके अतिरिक्त बाबा के पास दूसरी वस्तु नहीं थी। और रात्रि के समय मधुकरी के लिए बाबा निकलते, अंधेरा होने पर, उसमें बिजली तो थी ही नहीं। कितने घंटे भजन करते थे? साढ़े 22 घंटे। 22.5 घंटे भजन करते थे बाबा। बीच में हम एक छोटी सी बात कह दें। हमारे एक संत हैं, इसमें राजस्थान में रहते हैं, झालावाड़ में। श्री पीपाजी महाराज का स्थान है, वहां विराजते हैं। बहुत अच्छे संत हैं, त्यागी जी महाराज। उन्होंने महाराज जी से अनुमति लेकर गायत्री जप का कुछ अनुष्ठान किया। तो धुन के बड़े पक्के हैं। जब वो गायत्री जप में लगे तो ऐसे लगे कि प्रातः संध्योपासन करके जप करते, तो जप करते करते मध्याह्न संध्या का समय हो जाता, और मध्याह्न संध्योपासन जब करते तो जब करते करते सायं संध्या का समय हो जाता, और सायं संध्या को जब करते तो जब करते करते रात हो जाती थी। तो थोड़ा दूध ले विश्राम किया, फिर 3 बजे उठ गए। ये हमारे आंखों देखी बात बता रहे हैं। उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो हमने कहा कि त्यागी जी, ऐसे तो आप तो गायत्री जी के पीछे ही पड़ गए। सवेरे से लेके रात तक पूरे दिन आपकी संध्या, पूरे दिन गायत्री, तो आपको कोई विशेष अनुभूति हुई क्या? हम सोले पंडित जी, हम आपसे क्या छिपावें, और तो कोई विशेष बात नहीं हुई। हम सोते हैं तो भी जब चलता है, जगते हैं तो भी जब चलता है। क्यों ना? कुछ दिन के जब की यह बात, तो हम निवेदन यह कर रहे हैं कि कुछ काल जप करने से किसी साधक के भीतर इस प्रकार से मंत्र की जागृति हो सकती है, तो जो 22.5 घंटे निरंतर जप करते होंगे, उन पूज्य बाबा की स्थिति कैसी होगी? क्या किसी की वाणी में सामर्थ्य है जो बाबा के संबंध में कुछ कह सके? वस्त्र, वो तो वस्त्र ही है, कभी न कभी सड़ेगा, गलेगा, फटेगा। वस्त्र गल गया, फट गया, जैसे तैसे चिथड़े जैसे वस्त्र को शरीर पर लपेटे रहते थे। लेकिन एक दिन ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई, ये तो चीर हरण करने वाले ठाकुर जी तो है ही हैं। जब तक चीर हरण नहीं करते तब तक रास में प्रवेश होता ही नहीं। तो बाबा का चीर हरण कर लिया। चीर हरण का चिथड़ा हरण।
चीर तो बचा कहाँ था, उसका भी हरण कर लिया। अर्थात कौपीन भी शरीर पर नहीं रहेगी, इतनी गल गई कि निकल गई, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। तो बाबा ने निश्चय किया कि बहुत अच्छा हुआ, अब मधुकरी मांगने से भी छुट्टी मिली, क्योंकि ब्रजवासियों के बीच में रात बिरात राधे श्याम कहते भाई कैसे मधुकरी के लिए जाएंगे, तो अब तो केवल एकांत कोठरी में बैठ करके श्री हरिनाम गास ले। और एक दिन 2 दिन नहीं, 3 दिन 3 रात्रि तक निरंतर बाबा एक आसन से बैठ करके नाम जप करते। तीसरे दिन की रात्रि की बात है, एक लाली की आवाज सुनाई पड़ी, बाबा हमारी मैया बड़ी कलप रही कि बहुत दिना है गए, 3 दिना है गए बाबा मधुकरी करवे क्यों नहीं आयो। तो हमारी मैया ने मधुकरी भेजी है। बाबा भीतर से ही बोले, लाली यहां मत आइयो। बाबा के शरीर पे वस्त्र नहीं था। लाली यहां मत आइयो। ना है बाबा, मेरी मैया ने भेजी है, तू जरूर खा लियो, भूखो मत रो, 3 दिना है गए तो बाबा ने कहा भीतर खिसका दो। तो भीतर खिसकाया गया। तो प्रसाद तो दिव्य था ही, उस प्रसाद के साथ बाबा जैसा मार्किन का अचला पहनते थे, वस्त्र पहनते थे, पूरा बाबा का वस्त्र भी था, अचला भी था। तो बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि ब्रजवासी मधुकरी तो देते हैं, पर इनको यह पता कैसे चला कि बाबा के शरीर पर वस्त्र नहीं है और ये वस्त्र दिया। निश्चित यह कोई अलौकिक घटना घटी। साक्षात श्री राधा रानी स्वयं अपने निज महल से अपनी वात्सल्यमयी माँ कीर्ति माँ के करकमल से निर्मित वह दिव्य पदार्थ लेकर आई थी, स्वयं श्री जी लेकर के आई थी। और बाबा ने पाया तो प्रेम का आवेश आ गया और उस वस्त्र को बाबा ने धारण किया। विचार करने लगे कि आखिर है कौन। तब साक्षात श्री युगल सरकार ने प्रकट होकर कहा, बाबा आपका भजन सिद्ध हो गया, आपका भजन पूर्ण हो गया और अब आप वृंदावन वास करें। जीवन में 2 पक्ष हैं। एक पक्ष ऐसा है कि जब कोई भी दिव्य महापुरुष साधक जीवन में होते हैं तो उनकी रहनी, उनकी निष्ठा, उनकी जीवनचर्या एक अलग प्रकार की होती है। और जब वे परिपक्व अवस्था में, सिद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो उनकी रहनी फिर देश काल और शरीर की अवस्था के अनुसार कुछ दूसरी हो जाती है। एक बात हमने सत्संग में सुनी थी और बड़े दिव्य महापुरुष की वाणी से सुनी थी, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी चंद्र सरोवर पर जो विराजते पंडित जी महाराज के साथ। तो पूज्य बाबा की वाणी से दास ने सुना। बाबा कहते थे कि परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज कहते थे कि महापुरुषों का जो सिद्धावस्था का जीवन है, उस सिद्धावस्था के जीवन से तो उनके वचनामृत प्रसाद को प्राप्त करके और उनकी आज्ञा के अनुरूप जीवन बनाना चाहिए, पर उनकी सिद्धावस्था के जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण करना चाहिए उनकी साधक अवस्था के जीवन का। होता क्या है कि अपरिपक्व जीव वे सिद्ध पुरुषों की रहनी का अनुकरण करते हैं। वे कैसे बढ़िया गद्दा तकिया तोशक लगा के बैठते हैं, कैसे माला पहनते हैं,
कैसे खूब लोग उनको मालाएं पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, पैर धोते हैं, तो फिर उसी की नकल वो करने लग जाते हैं। पर उन्होंने साधक अवस्था में कैसी कठोर साधना की, कैसा तप किया, कैसा त्याग था, कैसा वैराग्य था, उसकी स्मृति उनके भीतर नहीं होती है। बाबा श्री ठाकुर दास जी ने कहा कि उड़िया बाबा कहते थे, महान भगवत प्राप्त जीवन मुक्त सिद्ध संतों की सनिधि में रहकर भी और जीव खाली रह जाता है, छूसा रह जाता है। तो उपदेश सिद्धावस्था के प्राप्त करो, पर रहनी साधक अवस्था की रहनी को आदर्श मानकर और उस रहनी में जीने का अभ्यास करो। तो एक महापुरुषों के जीवन का तो ये पक्ष होता है, पर एक पक्ष ऐसा होता है कि वे परम सिद्ध होते हुए भी आजीवन एक महान आदर्श साधक की रहनी से रहते हैं। और ऐसा दिव्य जीवन पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, आदि से अंत तक एक जैसी साधक की रहनी से वे रहे। परम सिद्ध, पर जीवन की अंतिम श्वास तक साधक की रहनी से रहे। और दूसरे प्रत्यक्ष उदाहरण में पूज्य श्री बाबा महाराज भगवत प्राप्त जीवन मुक्त परम रस सिद्ध संत होते हुए भी जीवन की अंतिम श्वास तक एक महान साधक की रहनी से रहे। एक इंच भूमि का कहीं से कोई लेना देना नहीं, एक फूटी कौड़ी का संग्रह नहीं, और जीवन पर्यंत मधुकरी से ही निर्वाह। देह में रहते हुए विदेहावस्था, पूज्य ठाकुरदास जी महाराज ने एक बात बताई। पंडित जी महाराज की सेवा में बहुत लंबे समय तक बाबा श्री ठाकुरदास जी रहे। तो एक बार पंडित जी महाराज से पूछा कि आपके मत से भगवत प्राप्त महापुरुष का लक्षण क्या है। तो पंडित जी प्रायः मौन रहते थे। उन्होंने स्लेट पर लिखा, जो सर्वथा अमानी हुए और जाकी रहनी में अंतर न पड़े, वाकु भगवत प्राप्त संत समझनो चाहिए। ये वाक्य पंडित जी महाराज ने लिखा। बाबा बोले, हमने पूरी रात चिंतन किया और हमारी दृष्टि घूम फिर के पंडित जी पर जाती कि पंडित जी पवित्र कानिकुब्ज विप्रकुल में उत्पन्न होने के बाद भी, संस्कृतज्ञ होने के बाद भी, परम विद्वान होने के बाद भी सर्वथा अमानी है, और जैसी रहनी पहले देखी वैसी ही अब है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं, एक जैसी रहनी। ये लक्षण तो पंडित जी ने। तो सवेरे पंडित जी महाराज अपने नियम से उठे तो दास ने अनुकूल अवसर देखकर कहा, जय जय, आपने कृपा करके जो लक्षण भगवत प्राप्त पुरुष के बताए वे तो हमें और कहूं दिख नहीं रहे, आप में ही दिख रहे। इतना सुनते ही पंडित जी हाहाकार कर, हाय 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 हाय, कैसी बात कह दी ठाकुरदास तुमने।
भाई गिरिराज जी ने सब्जी मंडी में बाबा श्री गणेश दास जी महाराज ने, जो परम विद्वान होते हुए सर्वथा अमानी है और उनकी रहनी एक जैसी है, मैं विनय भगवत प्राप्त संत मानू हूं, यह बात 50 वर्ष पुरानी है, जब महाराज जी गोवर्धन में रहते। ये संस्मरण बाबा श्री ठाकुरदास जी ने सुनाया और कहा, तब से हमने पंडित जी में और पूज्य बाबा भक्तमाली जी महाराज में अभेद मान लिया कि पंडित जी जो ये हैं सो वो हैं और जो वो हैं सो ये हैं, इस रूप में मान लिया। और बाबा की भावना कैसी थी महाराज जी के प्रति। सूर्य श्याम गौशाला की कोई मीटिंग थी, महाराज जी तो महाराज जी ही थे, आपने तो दर्शन किए ही हैं। टेम्पू में बैठ के चले आते, पीछे लटक के भी चले आते, कई बार वाहन की सुविधा नहीं, और सौंख अड्डा से पैदल चलते। तो महाराज जी सौंख अड्डा से पैदल चंद्र सरोवर के लिए जा रहे थे, एक भैंसा गाड़ी मिली, तो भैंसा बुग्गी वाले ने कही, बाबा कहाँ जा रहे हो? महाराज जी बोले चंद्र सरोवर। तो चंद्र सरोवर जानो है तो बैठ जा। महाराज बोले नहीं, हम पैदल ही चले। अरे काय को खारी बुग्गी है, बैठ जा। एक दो बार आग्रह किया तो महाराज जी बुग्गी पर बैठ गए। बाबा श्री ठाकुरदास जी ने बुग्गी पर बैठे हुए, भैंसा गाड़ी पर बैठे हुए महाराज जी के दर्शन किए, दूर से ही साष्टांग किया, बुग्गी वाले को रोक लिया और कहा कि भैया तुम्हारा भैंसा तो अब वृद्ध और जर्जर हो गया। बोले अब कछु काम को ना आए तो हम बेच देंगे। ब्रजवासी था, सीधी सादी बात मैंने बोल दी, भैया जब तुम्हारे काम का नहीं तो बिक के जाएगा तो कहाँ। बोले बाबा इतनो विचार हम ना करें, हम पे एक जगह ना है, ये आए तो बस हम बेच देंगे, अब ये काम को ना रहे हो। बाबा ने किसी व्यक्ति को कह करके भैंसा और गाड़ी दोनों पैसा दिलवाकर खरीद लिए। दूल्हे गौ सेवा में काम करेगा, और भैंसा का नाम रखा सेवादास। क्या नाम रखा? भैंसा का नाम सेवादास रखा। और रोते भाई बाबा ने कही कि ऐसे संत को जो सौंख रोड से लेके और यहाँ तक लेके आया है, अब वह अनुचित जगह नहीं जाना चाहिए, उसे ब्रजरज प्राप्ति होनी चाहिए। भैंसा हो तो क्या, हमारे लिए तो गाय के जैसा पूजनीय है, क्योंकि बाबा को लेके आया। और बहुत 2-3-4 वर्ष तक उसने सेवा की और वहीं ब्रजरज प्राप्त। पूज्य बाबा के जीवन में भी ठीक यही बात है। श्रीमन महाप्रभु जी श्री राधा कृष्ण मिलित तनु महाभाव आस्वादन के लिए ही और कलिमल ग्रसित जीवों को नामदान करने के लिए सर्वथा अपात्र कुपात्र जीवों को परम प्रेम प्रदान करने के लिए ही श्रीमन महाप्रभु जी का अवतरण हुआ। और महाप्रभु जी का अवतरण का प्रयोजन क्या है? इसलिए नाभाजी ने लिखा, अवतार विदित पूरब मही, अवतार का स्पष्ट कहा, अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देही धरी, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिशी विस्तरी। नाभाजी तो परम पूज्य श्री बाबा महाराज दास निवेदन कर रहा था कि श्रीमन महाप्रभु जी का आविर्भाव साक्षात नित्य गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही है। बक्सर वाले मामा जी की रचना तो बड़ी अद्भुत है, आपने तो पढ़ी होगी। क्या सोच रचा यह चपल चरित, चित चोर मुरली वाले, तज श्याम बरण मन हरण भय तन गौर मुरली।
तज श्याम वरण मन हरण भय गौर मुरली वाले। क्या सोच रचा यह चरित, क्या सोच रचा यह चरित, चपल चित चोर मुरली वाले। तज श्याम वरण मन हरण भय तन गौर। तज श्याम वरण मन हरण भय श्री गौर मुरली वाले। महाप्रभु जी का जिस पवित्र विप्र वंश में प्राकट्य हुआ, पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र, परम भागवती जगन माता श्री सची माता की दक्षिण कुक्षी से श्रीमन महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे ही पूज्य बाबा का पवित्र मिश्र कुल में महाप्रभु जी भी मिश्र कुल में प्रकट हुए। पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र और पूज्य बाबा के पूज्य पिताजी का शुभ नाम है, हाँ, गुरुदेव भगवान के पिताजी का नाम परम पूज्य श्री भिखारी मिश्र। ऐसे पवित्र मिश्र कुल में उत्पन्न होने के बाद भी और उस जमाने में स्नातक ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेने वाले उस जमाने में, और अंग्रेजी, उड़िया, बंगला, ब्रजभाषा और संपूर्ण रसिकाचार्यों के वाणी साहित्य को हृदयस्थ कर लेने वाले बाबा, पूरे जीवन में कभी उनकी वाणी से यह प्रकाश नहीं हुआ कि मैं ब्राह्मण हूं। असामान्य बात है, सामान्य बात नहीं है। कभी दास को तो अनुभव नहीं, बरसों से वहां से निकलते तो बाबा के दर्शन के बिना तो जाने की बात ही नहीं, लेकिन उनकी वाणी से, उनकी भाषा से कभी यह समझ में नहीं आता कि ये पढ़े लिखे, वे बहुत कुलीन हैं। ऐसी दीनता, ऐसी दीनता, हमको तो ऐसा लगता है कि बाबा की दीनता को दीनता देखे तो दीनता रोने लग जाए, ऐसी दीनता। बाबा की दीनता को देख के दीनता भी लज्जित हो जाए, ऐसी बाबा की दीनता। श्रीमद् भागवत की टीकाओं के गंभीर से गंभीर भाव, श्री जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ, सनातन गोस्वामी पाद की टीका, जीव गोस्वामी जी की टीका, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की टीका, विविध टीकाओं के भाव कहने के बाद भी, उनकी पंक्तियों का उच्चारण करने के बाद भी बाबा रोकर कहते थे, पत्थर भर के खाया तो आचार्यों ने है, अब वो पत्तल खाकर स्वाद लेकर फेंक दी, उसके कण, उनके सीथ के जो कण हैं उनको चाट कर तृप्ति का अनुभव करने वाले हम तो आचार्यों के श्वान हैं, हम तो आचार्यों के कुत्ता हैं। कहते थे बाबा की नहीं, हम आचार्यों के कुत्ता हैं। भक्ति का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, अहम शून्य हुए बिना न तो किसी में हुआ है, न हो सकता है और न होगा, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण पूज्य श्री बाबा। ये बात आप सब जानते हैं कि बाबा भोज भंडारे की वस्तु नहीं पाते थे। मंदिरों का प्रसाद भी आता था तो माथे से लगा लेते, सूंघ लेते या कणमात्र लेते, दूसरों को बंटवा देते थे। बाबा लेते नहीं थे, बाबा तो मधुकर ही लेते। और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का उत्सव हुआ तो अपने परिकर के, अपने मूर्ति को साधक को भेजा और उनसे मिलना और कहना कि
बाबा महाराज जी का उत्सव चलेगा तो यहीं से भिक्षा लेंगे, क्योंकि ब्रजवासियों के अन्न से महाराज जी का पूज्य बाबा ठाकुरदास जी ने आज्ञा की थी कि पूज्य भक्तमाली जी के उत्सव में, बिरहोत्सव में किसी बाहरी व्यक्ति का अन्न नहीं लगना चाहिए, ब्रजवासियों का अन्न लगना चाहिए। वो भी कीर्तन करते हुए गेहूं धोवें, सुखावें, कीर्तन करते हुए पिसवावें और फिर ट्रैक्टर में, ट्राली में आटा भर के ले जावें, और चून तो कम से कम ब्रजवासियों का लगना चाहिए। बाबा ने मंगा करके पाया। दास ने बाबा से निवेदन किया कि बाबा आपने बड़ी कृपा की, आपने प्रसाद लिया। तो बाबा ने एक बात ये कहा, बाबा ने कहा महाराज जी का स्मरण करते हुए कि वे ऐसे संत हैं कि उनके उत्सव का किसी भाग्यशाली को प्रसाद का एक कण मिल जाए तो अनंत जन्म की पाप राशि जलकर तत्काल भस्म हो जाएगी और वह श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। इसलिए विशिष्ट संतों के तिरोभाव और आविर्भाव उत्सव के प्रसाद को सामान्य पदार्थ के रूप में नहीं देखना चाहिए। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा दास को कहीं देखने में नहीं आई। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जो शायद हम कहें तो मलिन हृदय के जीव को विश्वास न हो, पर पूज्य बाबा के मुखारविंद से सुनी हुई बात। बाबा ने कहा कि साधन करने पर भी जीव अपने चरम लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाता है। जो साधन का चरम फल है, निष्काम सहज रति की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, वहां तक जीव क्यों नहीं पहुंच पाता है। बोले आप तो बहुत ग्रंथ पढ़ते हो, आपने इस संबंध में कुछ सोचा है, विचारा है? तो हम तो सुनने जाते थे, हम कोई सुनाने थोड़ी जाते। बाबा ने आज्ञा करी के वृत्त चतुश्लोकी सुनाओ, तो एक बार वृत्त चतुश्लोकी सुनाई। बाबा ने आज्ञा करी कि वेणुगीत सुनाओ, तो एक बार वेणुगीत सुनाया। बाबा जो जब कह देते तो सुना देते। और वैसे तो हम इसी अभिलाषा से जाते थे कि थोड़ी देर बैठें और बाबा के मुख का कुछ प्रसाद मिले। तो बाबा बोले नाम में भेद, स्वरूप में भेद, धाम में भेद, आचार्यों में भेद, संतों में भेद, गुरुजनों में भेद, इस भेद बुद्धि के कारण ही साधक चरम लक्ष्य को प्राप्त है। अब यह बात कितनी असामान्य बात है, कितनी उत्कृष्ट बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। ये बात बाबा की वाणी से निकली। बोले श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम में भेद नहीं समझना, और नाम रूप लीला धाम के उपासक संतों में भेद नहीं समझना, आचार्यों में भेद नहीं समझना। भेद करते ही अभाव बुद्धि होगी, और अभाव बुद्धि आते ही अपराध बनेगा, मानसिक अपराध बनेगा। और वह मानसिक अपराध नहीं रहेगा, मानसिक अपराध ही वाचिक हो जाएगा, और वाचिक अपराध फिर अंत में क्रिया के रूप में परिणत होगा। एक बार बाबा बोले साधन तो करते नहीं है, इसलिए इधर उधर की चर्चा में समय नष्ट कर देते। एक बार ही बोले, कहते जो लगा हुआ है उसको परनिंदा पर चर्चा करने सुनने का अवकाश कहां है। एक बार बड़ी कृपा करके रास तत्व के ऊपर बाबा ने कहा कि संपूर्ण महारास, दास बाबा का स्मरण करके निवेदन भी करता है, महाराज
बाबा ने कहा संपूर्ण महारास केवल और केवल श्री राधा रानी के स्वरूप के प्रकाश के लिए, नहीं महारास का कोई प्रयोजन नहीं। तो जैसा श्रीमन महाप्रभु जी का सर्वथा अमानी वह पूज्य बाबा में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता। वे धन्य हैं जिन्होंने पूज्य बाबा का दर्शन किया। वे परम धन्य हैं जिन्होंने बाबा का चरणाश्रय प्राप्त करके साक्षात उनकी कृपा प्राप्त की, श्री गौरदास जी। पर हम निवेदन कर रहे हैं, भले ही इस सभा में कुछ ऐसे लोग बैठे हों जिन्होंने पूज्य बाबा का मंगलमय दर्शन न किया हो, वो पीछे आए हों, बाद में आए हों, लेकिन हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि जिन्होंने बाबा को कभी नहीं देखा और न बाबा के बारे में सुना, पर आज बैठकर सुन रहे हैं, वे भी धन्य हैं। राजर्षि परीक्षित जी ने जो बात सुखदेव जी के संबंध में कही, वही बात पूज्य बाबा की कोटि के महापुरुषों में। परीक्षित जी ने क्या कहा, आप सबको स्मरण है। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि येषां संस्मरणात्, जिन महापुरुषों के संस्मरण से, स्मरण नहीं संस्मरण, सम उपसर्ग लगा दिया, माने प्रेम पूर्ण प्रगाढ़ चिंतन से, प्रेम पूर्वक उनके स्मरण से, स्मरण करता तो पवित्र हो ही जाता है, स्मरण करता तो चेतन है, पर जिस घर में बैठकर वह स्मरण कर रहा है, वह घर तो अचेतन पदार्थों का बना हुआ है। मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, कंक्रीट, लोहा, पत्थर, इन्हीं सब चीजों का तो बना है घर। तो भौतिक पदार्थों से बना हुआ, जड़ पदार्थों से बना हुआ घर भी पवित्र हो जाता है। केवल प्रेम पूर्वक बाबा महाराज का कोई स्मरण कर लेते, अब फिर दर्शन हो जाए, साक्षात दर्शन हो जाए, उनके श्री युगल चरण के स्पर्श का सौभाग्य मिल जाए, उनका पादपूत जल प्राप्त हो जाए, उनका अधरामृत प्राप्त हो जाए, उनकी चरणरज प्राप्त हो जाए, उनको किसी आसन पर विराजमान कर दिया जाए, तो किम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। श्रद्धा कैसी होती है? एक स्थल पर संकीर्तन हो रहा था। संकीर्तन में किसी प्रेमी ने कहा कि माला दे दो, गले में माला। और वैसे तो बाहर के लोग माला का ज्यादा महत्व नहीं, ब्रज में जरूर, ब्रज के गांव में कथा भई तो ब्रज में एक कुछ विलक्षणता है। छोटे छोटे बालक कथा पूर्ति हवे के पहले ही, बाबा माला मोई दे दे,
माला से सहज प्रेम होता ब्रजवासी में। बाबा माला मोह है। अभी रुदायन में देखा, जमुनापल्ली पार का गांव, श्री राधा गोपाल ठाकुर जी विराजे ब्रज कई गांव। बाबा माला मोह दे दो, कैसे छोटे छोटे बच्चे, बाबा माला मोह दे दो, और दूसरे बच्चे को माला पहना तो बाप बच्चा रोने लग जाता है, इधर उधर का बालक। अब ये 5-7 वर्ष के बालक माला मोह दे दे। माला तो गांव में बढ़िया मिलती नहीं है, एक ही माला किसी बालक को, उसी बालक पर सब चिपट पड़ेगा, उसकी भी माला टूट जाएगी, वो चरो रो भी लगेगा। तब किसको दें? तो उसका उपाय यही होता है, भैया ले बालक को ले माला। तो माला जी को जैसे नंदोत्सव में फल लुटाते हैं ना, हरिलूट, हरिलूट कहते हैं बंगाल में, हरिलूट बंदर जैसी लूट, तो हरिलूट जैसी माला, ऐसी माला चाहिए। तो एक जगह की घटना है, श्री गौरदास जी महाराज, तो एक भील जाति की माता जी के हाथ में माला पड़ गई। उसके पति ईसाई और वो स्वयं भील जाति की माता, और उसने उस माला को ही देवता मानकर, भगवान मानकर अपने घर में रख लिया। श्री राम जय राम का कीर्तन करने लगी, और उसके उस माला के प्रति श्रद्धा के कारण ही उसको विलक्षण से विलक्षण अनुभूतियां आरंभ हो गई, और संतों की, गुरुजनों की कृपा हो गई। हमको तो लगा कि ये भीलिनी कोई दूसरी नहीं है, ये तो लगता है सबरी माई ही इस रूप में आ गई। ये क्या है? किसी क्षेत्र की सत्य घटना है ये, पर यह क्या है? हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन साधु के वेश में हम कैसे हैं इसको तो ठाकुर जी जानते हैं। साधुता की गंध भी नहीं है, वेश जो है वो केवल हरि गुरु संतों की कृपा से है, बाकी तो साधुता की गंध नहीं है। पर यदि किसी में श्रद्धा बलवती है कि ये साधु का प्रसाद है, और जैसी श्रद्धा वेश में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा यदि किसी में है, तो वह उस श्रद्धा से ही लाभ प्राप्त अपना परम कल्याण कर लेगा। ऐसी अनुभूतियां हुई। जैसा पूज्य श्री गौरदास जी ने हम लोगों को बताया कि बाबा की कृपा से ही मलुक पीठ में भोले बाबा विराजे, बाबा की कृपा।